बरेली मंडल के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री लक्ष्मीकांत चौधरी जी ने न्यूज़ टुडे नेटवर्क से खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि बरेली का नाम जब से स्मार्ट सिटी में है तब से बरेली के चारों ओर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दंगाई होगा उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने तौकीर रजा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो भी बरेली की शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। आइए जानते हैं इस खास बातचीत में। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरेली के प्रभारी लक्ष्मीकांत चौधरी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि बरेली में क्या क्या प्राथमिकता है और बरेली के विकास के लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे। स्वागत है। बरेली की बात करें तो बरेली में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, किस तरह से सरकार और विकास के आगे बढ़ेगी? देखिए, बरेली हमारे उत्तर प्रदेश का वक्ष स्थल है। बरेली को वक्ष स्थल का अर्थ होता है हृदय। तो बरेली हमारा बड़ा महत्वपूर्ण एक शहर है। बरेली के विकास के लिए स्मार्ट सिटी की योजना बरेली में है। बरेली के विकास के लिए आपको मालूम है हवाई अड्डे का बरेली का यहाँ से बरेली को पूरे देश के कोने कोने में जोड़ने के लिए हवाई कनेक्शन से किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ गरीबों की योजना है तो राशन बरेली के में पूरी तरह से दिया जा रहा है। सामुदायिक शौचालय बने हैं और अनेक हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ बरेली के लिए हैं। बरेली में जितनी भी कानून व्यवस्था की स्थिति है बरेली में अब सुदृढ़ है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। बड़े पैमाने पे स्मार्ट सिटी का बरेली में चाहे वो नालों का काम हो, चाहे वो पेयजल का काम हो, चाहे उसके सौंदर्यीकरण का काम हो, वो बड़े पैमाने पे बरेली में किया जा रहा है। बरेली के देहात की यदि मैं बात करूं तो अमृत योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों की खुदाई, ये सब बरेली में की जा रही है। तो प्रत्येक क्षेत्र में बरेली के विकास के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बरेली की बात करें तो जुमे की नमाज के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हुए। बरेली में भी अब तौकीर रजा 17 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो बरेली की जो शांति है वो कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश हो रही है? बरेली की शांति किसी कीमत पे भंग नहीं करने दी जाएगी। कोई भी उपद्रवी तत्व यदि कोई आंदोलन करने की या उसकी बात करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यदि कोई आदमी ये कहता है कि जुम्मे की नमाज के बाद फिर हम विशाल प्रदर्शन करेंगे या ये करेंगे, तो पहले जुम्मे की नमाज पढ़ने तक तो रहें, जुम्मे की नमाज तो पढ़ें, उसके बाद ही देखेंगे कौन प्रदर्शन करता है। उनका ये भी कहना है कि इस बार के आंदोलन में बच्चों के साथ महिलाएं भी भागीदारी करेंगी। तो क्या मानते हैं कि ये जो बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर प्रदर्शन करने की बात हो रही है, कितना जायज़ है? वैसे तो महिलाओं के पर्दा प्रथा की बात करते हैं, महिलाएं मस्जिद में ना जाएं इसकी बात करते हैं। अब वो इस तरह की बात करेंगे कि महिलाएं प्रदर्शन में आएंगी, महिलाएं धरना देंगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हम स्त्री को, महिला को शक्ति स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वो किस तरह से उपहास करते हैं नारी शक्ति का, ये तो इस्लाम धर्म के लोगों को ही समझना चाहिए। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जिस तरह से
प्रशासन के द्वारा उग्रवादियों के घर तोड़े गए और उसको लेकर जामिया में विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ। क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों का ये समर्थन विश्वविद्यालय कर रहा है? देखिए, जिन लोगों ने अवैध संपत्ति की कमाई की है, अवैध संपत्ति जिन्होंने बनाई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की ही ताकत है। देखो, जिन्होंने अवैध संपत्ति कमाई है उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, जिन्होंने अवैध रूप से कहीं कोई निर्माण किया है उनको भी दंडित किया जाएगा। मंत्री जी का कहना था जो भी व्यक्ति अगर प्रदर्शन करता है और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था में खलल डालता है, सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह से परिपक्व है और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की भी जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द जेल में सजा भी दी जाएगी। बरी से रंजीत शर्मा, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए।